स्मिता, ये जो एस जयशंकर का बयान आया है, इसको आप किस संदर्भ में देखना चाहती हैं? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है, सोची समझी रणनीति है, या वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ तमाम मीडिया जो वेंचर्स है वो एक बड़ी गहरी साजिश रच रहे हैं? ये जो फॉरेन हैंड का रिपीट जो हो रहा है ना, ये बार बार हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि 1984 में किस तरह का एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, अभी किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। और 1984 की खैर मतलब 1975 की जो है, मेरी कोई पर्सनल कोई यादें तो है नहीं, क्योंकि उस वक्त आई वॉजंट इवन बॉर्न। बट 1975 को लेकर जो लगातार लोगों की कंपैरिजंस होती हैं अभी के हालात के साथ में, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, मुझे दो तीन चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं। क्योंकि एक तो देखिए, डॉक्टर जयशंकर, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए दैट ही इज वन ऑफ द पीपल इन द कैबिनेट राइट नाउ हु हैज अ ईयर्स टू द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। और वो अभी से नहीं है, प्रधानमंत्री के करीबी वो काफी पिछले सालों से हैं। जब वो विदेश सचिव थे, जब वो अमेरिका में राजदूत थे, जब प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा हुआ था बतौर प्रधानमंत्री आफ्टर बिकमिंग एन एंटायर पराया 2002 के बाद, और जिस तरीके से वो हैंडल हुआ था, एक रॉकस्टार वाली इमेज उन्होंने बनाई थी अपनी डायस्पोरा के साथ में, या चीन को लेकर तमाम मुश्किलातों को लेकर जिस तरह से हैंडल किया था। और यही वजह थी कि डॉक्टर एस जयशंकर को जब वो 2015 में विदेश सचिव बने, 2017 में उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया है स्मिता प्रकाश को, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि कैसे उनके पिताजी को उस वक्त की पहले इंदिरा गांधी ने जो है उन्होंने अनसेरेमोनियसली एक तरीके से उनको प्रमोशन नहीं दिया, और फिर राजीव गांधी के वक्त में भी उनको अनसेरेमोनियसली एग्जिट करवा दिया गया। खुद डॉक्टर जयशंकर जब विदेश सचिव बने थे 1 साल की एक्सटेंशन के बाद में, तो कई ऐसे सीनियर अफसर हैं 1979 और 1980 के बैच के, जिनके टर्म्स दरअसल कर्टेल हो गए थे, क्योंकि वो उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया था। और ये ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेसी में काफी बारी हुआ है। शिवशंकर मेनन 2006 में जब फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, तो लगभग 16 ऐसे अफसर थे और 4 बैचेस थे जिनको उन्होंने सुपरसीड किया था, जिसकी वजह से उस वक्त के 3 इनफैक्ट कूटनीतिज्ञों ने इस्तीफा भी दे दिया था। जब वो फॉरेन हाथ और फॉरेन के इसकी बात करते हैं, देखिए ये सरकार पिछले कुछ सालों में अगर फॉरेन से कोई अवार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, उसको लेकर तमाम उन्होंने मंचों पर उसकी बहुत तारीफ की है कि अच्छा देखिए, पूरी दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया भर में मोदी जी की तारीफ की जा रही है, उनको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये जो कंस्पिरेसीज हैं, वो कंस्पिरेसीज पाकिस्तान, चीन जैसे देशों से भी नहीं हो रही हैं। ये कंस्पिरेसीज कहाँ से हो रही है? बीबीसी जैसे संस्थानों से, इंस्टीट्यूशन से, जिनकी जड़ें दरअसल जो डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका, यूके, आप इस तरह के देशों को, क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो ऑपोजिशन है वो सांठगांठ कर रही है आपकी सरकार को गिराने के लिए? या आप ये कह रहे हैं कि ऋषि सुनक और जो बाइडेन खुद जो है वो कंट्रोल में नहीं है, और या उनके पीठ पीछे जो है जो इस तरह की संस्थाएं हैं, मीडिया की संस्थाएं हैं, वो इनके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं? इन कंस्पिरेसी थियरीज का देखिए कोई सिरपांव नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस सरकार के लिए डोमेस्टिकली अदरिंग दी अदर, अल्पसंख्यकों को अदर बनाना, और फॉरेन पॉलिसी के मंच पे ये जो बार बार फॉरेन हैंड का जो विक्टिम कार्ड प्ले करने की बात है, वो अफसोसनाक बात है, वो एक अनफॉर्चुनेट बात है। क्योंकि जब आप एज ए कंट्री आप एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, जहां आप लीडरशिप दे रहे हैं, जहां मंच, जहां दुनिया भर में हर मुल्क जो है आपके साथ बिजनेस के ताल्लुकात बना रहा है, रणनीतिक सामरिक ताल्लुकात बना रहा है, तो थोड़ी तो सिक्योरिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट्री आने से, एक डॉक्यूमेंट के आने से जो है आपकी सरकार नहीं गिरने वाली है। लेकिन अगर आप फिर भी इस पूरे मसले को बार बार हवा दे रहे हैं, हवा खड़ा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल, ये ठोस रूप से जो है पॉलिटिकल कैलकुलेशंस ही हैं कि अगले चुनावों के पहले वो एक माहौल तैयार हो जाए कि देखो, हम चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे खिलाफ जो है बहुत सारी मुल्कें इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।